यहाँ पे फिकरनॉट इंटीरियर का हमारा एक काम हुआ है जो विस्परिंग पाम कांदिवली ईस्ट में है। तो आइए कुछ रिव्यूज़ जानते हैं हम कि क्लाइंट को कैसा लगा हमारा काम और किस हिसाब से हमने एग्जीक्यूट किया है। तो सर आप बता सकते हो कि फिकरनॉट के बारे में आपको कैसे पता चला, कि आपको कैसे पता चला इस कंपनी के बारे में? मैं रंजीत जी को कई सालों से जानता हूँ एंड ही यूज्ड टू डू सम वर्क फॉर अस व्हेनेवर वी हैड प्रॉब्लम्स। तो थ्रू रंजीत जी, उनके बेटे अश्विन, उनके साथ भी मुलाकात हुई एंड जब हम लोगों ने ये हमारा घर को रीडेकोरेट करने का डिस्कशन शुरू किया, हमारा प्लान शुरू हुआ, तभी हमने अश्विन को बुलाया एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग विद हिम एंड देन ही टोल्ड अस अबाउट फिकरनॉट। दैट्स हाउ वी केम टू। एक्चुअली जब हम लोग रेनोवेशन कराएंगे हम उनके साथ करेंगे, बट आई रियली वांटेड टू हैव वेरी न्यू काइंड ऑफ अ होम, सिंपलिस्टिक येट वार्म। तो इसके लिए द डिज़ाइन एलिमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड पहले हम सब डिज़ाइन के थ्रू डिसाइड करेंगे एंड देन ही इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। और तब वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अश्विन को हमारे साथ। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद अश्विन्स डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड द वे ही स्ट्रक्चर्ड द एंटायर थिंग। Also the fact that he is a qualified engineer and architect, it really helped us to put that kind of faith that उनके design elements जो होंगे वो sustainable होंगे, implementable होंगे। तो I think it was a good journey। मतलब मैम आप ये बोल सकते हो कि जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन बनाया था उस हिसाब से एग्जीक्यूशन भी हुआ है? यस, एग्जीक्यूशन में हमेशा आई वुड से 90%, 95% आप देखोगे जो पहले डिज़ाइंस थे और बाद में जो एग्जीक्यूट हुए हैं वो बहुत ही सिमिलर है। बट हमेशा ये तो होता ही है कि इम्प्लीमेंटेशन में करते वक्त कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत चेंज होने से ज़्यादा अच्छी दिखेंगी। तो जैसे टेलीविज़न के अराउंड जो एरिया था वो हम लोगों ने थोड़ा वापस रीडिज़ाइन किया और काम किया। बट व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इज दैट ही वाज वेरी प्रॉम्प्ट एंड ही वाज वेरी फास्ट। उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द क्लाइंट वांट्स समथिंग, ही ट्राइड टू क्विकली चेंज एंड इम्प्लीमेंट। और मैम आपका फिर ये सारे एग्जीबिशन में कितना इन्वॉल्वमेंट रहा? आपको हमेशा यहाँ पे खड़े रह के वॉच करना पड़ता था सारी चीज़ें, या फिर चीज़ें वो स्मूथ हो गई आपके लिए? See, it's something like this. Ashwin and Ranjit ji, ये लोग घर के लोग, तो खड़े होके तो कभी हमने काम करवाया नहीं। हाँ, कभी कभार हम लोग थोड़ा पुश करते थे, ये जल्दी कर दो यार। मैं तो बोलूँगी कि मोस्टली इनफैक्ट फॉर चॉइस ऑफ ऑल दीज अपहोल्स्ट्री एक्सेट्रा दैट यू सी, अश्विन गॉट ऑल दी मटीरियल। और उन्होंने जब मेरे वर्क टाइमिंग्स के बाद जब मैं घर आती थी, आई कम इन काफी लेट, तो उसके बाद आके उन्होंने दिखाया, डिस्कस किया at my own time and speed, so that was really helpful. Sometimes it used to be Sunday evening. Okay. He used to come, spend 2 hours, 8 o'clock to 8 p.m. to 10 p.m. and we'll discuss क्या करना है, क्या नहीं करना है, which project will look better. So that has been. तो मतलब ये जो डिजाइनिंग पार्ट था आपके लिए वो काफ़ी इजी हो गया जब डिजाइनर आपके घर पे आके खुद आपके साथ डिस्कस करते वो सारी चीज़ें। इजी भी हो जाता है एंड कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बिकॉज मटेरियल वगैरह वो पहले से हमें दिखा के कंसेंट लेके डाल रहे हैं, तो नेचुरली इट बिकम्स मच इजियर। So I remember one incident where we wanted to change certain things while execution was going on, and we asked Ashwin, look, we need to make these changes. He said, well, okay, so what I'll do is I'll come sit over here and I'll make those changes and I will take your feedback or your approval then and there itself. So he came down over here. The whole day he was sitting and he sat till, he was working till almost 11 o'clock in the night. Okay. And he would show something and say that, okay, is this looking good?
should I make this change, that change, and finally at 11 o'clock, we had to literally push him out. Ashwin, go, eat something, go home, eat, sleep. Neither will he accept any food when we offer them. Okay. So that has been the experience. So he's been quite supportive. और अगर मैं कोटेशन की बात करूँ मैम और सर, तो कोटेशन में आपको क्या लगा? आपने इसके पहले भी इंटीरियर करवाया होगा डेफिनेटली, जो रीडेवलपमेंट में आपने वापस से रीबिल्ड किया इंटीरियर को, तो कोटेशन में आपको क्या लगा कि बहुत हाईली कॉस्टेबल था या फिर आपके लिए मतलब एक बजट फ्रेंडली कोटेशन में हो गया ये सारी चीज़ें? तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? See, it's something. Quotation always depends on what you want to do. So we discussed, and we thought that the quotation was quite reasonable. I won't say it was cheap, neither will I say it was expensive. And at the end of the work, what I find is, yes, there has been a difference of maybe 10-15%, but then we also made some changes. We also added something. So as compared to our previous experience where the budget went up by 30, 40, 50%, sometimes even more, this time the budget was quite well managed, I would say. little bit here and there. I mean, I won't lie. Yes, there is a little bit of increase, but that's very marginal. और ये भी मुझे जानना था कि मटेरियल सिलेक्शन में आपको किस हिसाब से हेल्प मिली? मतलब अभी नॉर्मली क्लाइंट्स क्या होते हैं कि खुद जाते हैं मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, कोई डिज़ाइनर को बोलते हैं कि आप ये मटेरियल आप अब हमारे इधर लगाओ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा यहाँ पे? So actually it worked for us because we had certain things in our mind and we wanted to go and visit certain places and pick certain things, and we insisted on it. We always called Ashwin along with us. He came along with us. We used to go, let's say, lights. We went to a particular place, we chose those lights, and then we asked him, can you make sure that these lights are purchased and we have it installed. Same is the case with tiles or anything else. देखिए, एक चीज जो मैंने हमेशा देखा है that when designers or contractors take up work, they keep insisting कि ये ही मटेरियल लीजिए, ये ही करिए, ओके? तो जिससे कभी-कभी लगता है कि वो लोग या तो कुछ वेंडर्स के प्रति बायस्ड है या कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था. यहाँ पे we were very clear कि हम लोग ऐसा चाहते हैं और जहाँ पे हम लोग wherever possible हम लोग अश्विन को लेके गए और हम लोगों ने चूज किया. उन्होंने भी ये इंसिस्ट नहीं किया कि यहीं से लेना है या यहीं से नहीं लेना, बट ही गेव हिज पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन. Communication work and it's all very smart. And this has been the case for mostly everything. And apart from this, जो यहाँ पे वर्कर्स आते थे काम के लिए, तो वो वर्कर्स के लिए आप कुछ कहना चाहते हो कि मतलब वर्कर्स कैसे थे? मतलब आपको ऐसा कुछ लगा कि नहीं वर्कर्स वेल ट्रेन नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी. वर्कर्स वर वेल ट्रेन्ड, वर्कर्स वर वेरी हम्बल. हम लोग तो घर में रहते हुए हम लोगों ने काम करा है. कभी कभी होता है कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको देख के अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था. और सबने बहुत अच्छे से काम किया. एंड आई विल से अगेन वंस मोर, हैट्स ऑफ टू द इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स ऑफ रंजीत जी. आई थिंक ही वाज मार्वेलस. जो मेन ग्रंट वर्क जिसको बोलते हैं वो उन्होंने खड़े होके एकदम विद इन टाइम करवाया. ठीक है सर, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. और होपफुली कि कभी भी आपको नेक्स्ट टाइम कभी किसी इंटीरियर की ज़रूरत हो तो आप डेफिनेटली रंजीत जी या अश्विन जी को आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करेंगे और हमारे साथ आप काम करेंगे. मुझे काफ़ी खुशी होगी. थैंक यू. वी विल आल्सो रेफर. डेफिनेटली सर, हम इसलिए मैक्स लिमिट पूछ करके आपको डिस्काउंट देंगे. हमारे फ्रेंड्स में जो लोग एक्चुअली एक दो जन हैं जो
शिफ्ट कर रहे हैं और पूछ रहे थे, तो वी आर गिविंग योर रेफरेंस टू Definitely. That will be very helpful for us. श्योर।